नमस्कार, आप देख रहे हैं चौरसिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कुंदन चौरसिया। पान की खेती से परेशान किसान की एक कहानी आप सबों के समक्ष दिया जा रहा है। पान पाली के नाम से मशहूर पाली में फिर एक बार पान किसान प्राकृतिक आपदा के चलते रोजी का संकट आन पड़ा हुआ है। देश विदेश से सभी पाली का पान जाता था, कभी सूखा, कभी गर्मी तो कभी बारिश में, कभी आग। प्राकृतिक प्रकोप के चलते पान के साथ परेशान बना हुआ है। पिछले 30 वर्ष पहले पान किसान पान की खेती में बहुत खुश था तथा अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह करते थे, पर अब इस खेती ने पान किसानों की चेहरे की रौनक चुरा ली है और किसान पान की खेती से दूरी बना रहे हैं और पान की खेती में लागत के साथ जोर तोड़ मेहनत के बाद अपनी जमा पूंजी भी गंवा चुके हैं। हजारों मजदूर वर्ग पान की खेती में कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। हजारों के साथ पानी की खेती भी करते हैं और लगभग 300 परिवार पान की खेती कर रहे हैं। बर्बाद के साथ इंदौर, भोपाल, विदिशा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ आदि शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्र काले कोयले की तरह किसानों को साबित हो रहे हैं। संसद भवन में पान की खेती को कृषि का दर्जा देने की बात कही गई, लेकिन संसद भवन द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया। पान की खेती को कृषि का दर्जा कब मिलेगा और विभिन्न सरकारी सुविधा जैसे कि बीमा सस्ती, बिजली, ट्यूबवेल, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि सुविधाओं का लाभ दिया जाए। आज भी लोग पुराने तरीके से पान की खेती करते हुए बीते दिन मंगलवार को आए तूफान और पान में लगभग 100 से अधिक परिवार तबाह कर दिया। पान किसान को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। 70 से 80 हेक्टेयर की पान की खेती बर्बाद हुई। ज़्यादा किसान पान की खेती में अपना जीवन तथा बच्चों का भरण पोषण करते थे तथा गांव के मजदूर वर्ग की पान की खेती में अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे। एक तरफ कोरोना महामारी की चपेट और दूसरी तरफ सरकार का अंधविश्वास अभी भी पान किसानों को कुछ कम कर रही है, जो कि प्राकृतिक आपदा हवा पानी ने सैकड़ों किसानों की ज़िंदगी हाहाकार मचा दी है। अब किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए हैं और किसान पान की खेती नहीं करना चाहते हैं। आप सुन रहे थे चौरसिया टाइम्स में खबर, कुंदन चौरसिया के साथ। मैं मिलता हूं ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मनोज चौरसिया, पार्षद, नगर पंचायत पाली में जो मंगलवार को तेज आंधी और तूफान और बारिश हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? इससे पान किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 100 से अधिक पान किसान परिवारों का इस तरीके से हाल हुआ है। देखिए आप, भारी नुकसान हुआ है। लगभग 70 से 80 हेक्टेयर ज़मीन जिसमें पान किसान पान की खेती करते थे पूरी तरह तबाह हो गई है और पान किसानों के लिए रोजी रोटी की अब दिक्कत पड़ाई है। अच्छा, कोई सरकारी कर्मचारी जो आया है यहाँ पे देखने के लिए? सर्वे कराई गई थी कल उद्यान विभाग द्वारा व राजस्व विभाग द्वारा, नेकपाल द्वारा, मगर ऐसी सर्वे कई बार हो चुकी है, आज तक पान किसानों को कुछ भी नहीं मिला है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पान किसानों के लिए कुछ राहत राशि दिलाई जाए और पान की खेती के लिए कृषि का दर्जा प्राप्त कराया जाए ताकि पान किसानों को इस घाटे से नुकसान ना उठाना पड़े। इससे पहले संसद भवन में कृषि का दर्जा उठाने की मांग की गई थी, उसके बारे में कोई जानकारी आई है? अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मेरा तो एक ही कहना है कि अगर पान किसानों का भविष्य चाहते हैं और पलायन ना करें पान किसान, तो उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाना चाहिए और पान किसानों के हित में देखते हुए पान की खेती को कृषि का दर्जा दिलाना चाहिए। इससे पहले पाली में कितने लोग पान की खेती करते थे? लगभग 2000 किसान पहले पान की खेती करते थे। धीरे धीरे काफ़ी नुकसान उठाते हुए कई लोग पलायन कर चुके हैं यहाँ से और अभी अगर देखा जाए तो कई परिवारों को रोजी रोटी की दिक्कत आ चुकी है। मंगलवार को शाम को भारी नुकसान हुआ है। तेज़ हवा और आंधी के साथ लगभग 100 से ऊपर परिवारों का जो पान की खेती थी 70 से 80 हेक्टेयर में वो ध्वस्त हो गई है पूरी तरह से। जो पान केंद्र प्रतिक्षण है, यहाँ से कोई लाभ मिलता है? अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला है किसानों को। ज़्यादा कुछ भी लाभ मिला हो? कोई सूचना यहाँ पर नहीं दी जाती है किसानों को किस तरीके से करना चाहिए पान की खेती।